हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू पार्ट 3 और वेलकम है आप लोग का AUR क्लासेस में। मेरे बता आप लोग का आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 3 नेशनल इनकम का। और अगर आप लोग कंटिन्यूसली से पार्ट देख रहे हैं तो पार्ट 1 के अंदर मैंने क्या चीज़ पढ़ाया था कमेंट करके बताइए। पार्ट 2 में क्या चीज़ पढ़ाई है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। देखो मैं आप लोग को गिफ्ट वगैरह तो यार अभी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरा खुद का स्टार्टअप है, लेकिन हाँ आप लोग का नेम लेके या आप लोग का इंस्टा पे या कोई चैनल वगैरह है तो मैं अपनी वीडियो के अंदर उसको मेंशन ज़रूर करूँगा कि वो आपके चैनल को अपनी फैमिली से बोलूँगा कि भाई आपकी चैनल को वो ज़रूर सब्सक्राइब कर सकें। ठीक है भाई, तो चलिए बात तो बाद में करेंगे, अभी हम बिना बात के स्टार्ट करते हैं चैप्टर। और चैप्टर के अंदर पार्ट 3 आज हम क्या करेंगे, अपने आगे के न्यूमेरिकल्स करेंगे। आप लोगों ने देखा था कि हमने कितने ही शानदार तरीके से, बढ़िया तरीके से और एक अच्छे तरीके से फॉर्मूला को समझा था और हमने क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को करके दिखा दिया था। उम्मीद है बात आपको समझ में आ चुकी होगी। आइए अब उसी तरीके से बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की, और उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिख रहा होगा। चलिए मेरे बेटा देखते हैं एक बार कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है। सबको क्वेश्चन दिख रहा है? थोड़ा नीचे कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये रहा, पढ़ते हैं एक बार कि क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। कैलकुलेट GNP/MP फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। बेटा क्या निकालना है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर? सर हमें क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर निकालना है GNP/MP। ये लो भाई, जो निकालना है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, GNP/MP निकालना है, लिख दिया। अब इसका भाई देखो क्वेश्चन में ये रहा NDPFC, तो इज इक्वल टू लिख दीजिए NDPFC। बनाइए फॉर्मूला, ग्रॉस निकालना है तो क्या होगा सर, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन प्लस होता है नेशनल निकालना है तो डोमेस्टिक में क्या करोगे जल्दी बताओ। सर डोमेस्टिक के अंदर हम लोग कर देंगे प्लस बाहर का पैसा, यानी बाहर के पैसे को बोलते हैं NFIA। P से P कैंसिल, भाई MP निकालना है। मार्केट प्राइस में क्या करोगे सर, हम मार्केट प्राइस के अंदर टैक्सेस को जोड़ेंगे तो प्लस कर दोगे आप लोग NIT। सर ये फॉर्मूला कैसे बनाया, क्या हो रहा है, तो प्लीज़ एक बार मेरा पार्ट 2 देख लो। और पार्ट 2 20 से 22 मिनट का होगा तो आप पूरा मत देखना, लगभग आधा निकाल के बीच में से देखना शुरू कर दो तो आपको वहाँ से बात समझ में आ जाएगी। अगर पूरा देख लोगे भाई तो बहुत बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। खैर ये GNP मेरा कितना दे रखा है बेटा, सर ये तो निकालना है आपको। NDPFC कितना दे रखा है, लिख दीजिए सर NDPFC आपका है 550 करोड़। और डेप्रिसिएशन कितना है सर, डेप्रिसिएशन आप लोगों का है 50 करोड़। NFIA कितना है सर, NFIA आप लोगों का है 100 करोड़। प्लस NIT कितना है सर, NIT आप लोगों का दे नहीं रखा, देखो ये रहा। तो कैसे निकालोगे, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज कितना है आपका 100 और सब्सिडीज कितना है आप लोग का 80। तो देखो इसी क्वेश्चन के नीचे बना लीजिए वर्किंग नोट। बेटा क्या बना लोगे आप, 2 लाइन छोड़ के अगर मैं आप लोग को दिखाऊं, आप बना लेंगे वर्किंग नोट। आ जाइए, ये रहा मेरा क्वेश्चन, 2 लाइन छोड़ दीजिए और यहाँ बना लीजिए वर्किंग नोट, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर अपना रफ वर्क भी शो करेंगे ना तो थोड़ा इम्पैक्ट हम लोग का बढ़िया जाता है। क्या निकालना है सर, हम लोग को निकालना है NIT, ये रहा NIT लिख दो। फॉर्मूला क्या है सर, IT माइनस क्या करते हैं इसमें से सर, सब्सिडीज करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग का IT कितना है देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए मेरा, IT कितना है बताओ सर, 100 और सब्सिडीज कितना है मेरा 80। चलिए जी, सो भाई 100 माइनस 80 तो कितना आंसर आ गया आप लोगों को 20। समझ गए, तो लिख दीजिए यहाँ पर प्लस के 20 करोड़। निकालिए 550 प्लस 50 कितने हो गए भाई, जल्दी करो। 500 सॉरी 600 700 720, तो कितना आप लोगों का आंसर आना चाहिए 720 करोड़। लिख दीजिए 720 करोड़। ठीक है, आइए एक बार देख लीजिए 720। हाँ सर आपका आंसर 720 ही आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो उम्मीद है बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। प्यारे बच्चों आते हैं अब एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कैसे होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। एक बार वीडियो को यहाँ से पॉज कर लीजिए, जल्दी पॉज करिए, उम्मीद है कर ली होगी। अब देखिए ये क्वेश्चन आप लोग अगर पढ़ के देखें तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। अब मुझे ये बताइए डोमेस्टिक इनकम को हम किस नेम से जानते हैं सर, डोमेस्टिक इनकम को बोलते हैं NDPFC। बेटा क्या बोलते हैं NDPFC, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे NDPFC लिख देंगे। इसका भाई देखो ये रहा GNP/MP, तो NDPFC इज इक्वल टू GNP/MP। चलो मैं आपको क्वेश्चन 3 भी एक बार थोड़ा सा हिंट दे के समझा देता हूँ कैसे निकालेंगे भाई।
क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हम लोगों को दे रखा है डोमेस्टिक इनकम को हम क्या बोलते हैं सर? डोमेस्टिक इनकम को हम बोलते हैं एनडीपीएफसी। क्या बोलते हैं भैया? एनडीपीएफसी बोलते हैं बेटा। प्लस इज इक्वल टू में क्वेश्चन में क्या गिवन है, अभी क्वेश्चन आप लोग को दिखाया मैंने, तो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन था जीएनपीएमपी। बनाओ फॉर्मूला, वीडियो पॉज करो, बनाओ फॉर्मूला। चलें, होप ट्राई करा होगा आप लोगों ने, नहीं करा तो प्लीज़ कर लो यार, तुम्हारा फ़ायदा है मेरे भाई। क्या लिखा है? ये नेट निकालना है तो ग्रॉस में क्या करना पड़ेगा? माइनस का डेप्रिसिएशन सर। डोमेस्टिक निकालना है तो सर, अगर आपको डोमेस्टिक निकालना है तो माइनस कर दोगे बाहर का पैसा, NFIA, पी से पी कैंसिल, FC निकालना है तो FC क्या होती है? हमारी कॉस्ट होती है। कॉस्ट निकालोगे तो भाई टैक्स को क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। ठीक है, क्वेश्चन में देखते हैं GMPMP कितना है। ये रहा, कितना है GNPMP हमारा? 20। आ जाइए, लिख दीजिए 20 माइनस डैप कितना है सर? डैप हमारा ये रहा, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। पार्ट 2 बताया था ना कि डैप का दूसरा नाम क्या होता है? कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। कितना दे रखा है? 100, तो लिख दीजिए 100। NFIA देखो कहाँ है, कहाँ है NFIA? सर NFIA तो नहीं है, तो कैसे निकालते हैं NFIA? आ जाइए, दोबारा से एक लाइन छोड़ के वर्किंग नोट बना लीजिए। वर्किंग नोट यहाँ पे लिख दीजिए, NFIA का फॉर्मूला क्या होता है? फीफा माइनस फीटा। ठीक है भाई, फीफा माइनस फीटा। चलिए, फीफा क्या होता है आइए एक बार देख लेते हैं। देखो फीफा ये रहा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कितना पैसा आपके पास आ रहा है? 100। और कितना पैसा बाहर जा रहा है इंडिया से? 70 करोड़। तो 100 मेरे पास आया, मेरी देश के पास, और 70 यहाँ से गया, तो एक्चुअल में कितना पैसा बचा मेरे पास? 30। तो NFIA कितना हो गया मेरा भाई? 30 हो गया। NID ये रहा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, तो कर दो 80 माइनस 20। यहाँ लिख देना आप लोग, अभी तो ऐसे लिख सकते हैं 60। निकालिए क्या आंसर आ गया आपका। GNPMP कितना था आप लोग का भाई? 20 था। सॉरी ये मैंने 20 नहीं, देखो एक सेकंड यार, क्या प्रॉब्लम थी? ये 20 मेरा सब्सिडीज था। ठीक है, GNPMP मेरा 580 था, तो मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया 580 कर दीजिए। 580 माइनस 100, जल्दी बोलो। 480, 480 माइनस 30 कितने होगा? 450, 450 माइनस 60, 390। तो हमारा आंसर कितना आता है? 390 करोड़, 390 करोड़। चेक करो मेरे बच्चा, कितना आ गया? 390 करोड़। कुछ दिक्कत यहाँ तक आप लोग को? उम्मीद है कुछ होगी नहीं, बात आपको समझ में आ चुकी होगी। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आइए, क्वेश्चन नंबर 4 मेरा क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 4 मेरा बोलता है, अगर आप लोग देख पा रहे हैं, कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो भाई क्या निकालना है? नेशनल इनकम निकालनी है, और उम्मीद है निकाल लोगे यार। क्या बोलते हैं नेशनल इनकम को, ये बताइए। बहुत ईजी है, मैं बस अब कराऊंगा नहीं आप लोग को, ठीक है ना? ज़्यादा खुश मत हो ना, कैसा तो सारे क्वेश्चन करा रहे भाई, बढ़िया बढ़िया है, मज़ा आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, नेशनल इनकम कितना है? क्या बोलते हैं इसको? NNPFC। ठीक है, अब बना दो फॉर्मूला। क्वेश्चन में क्या दे रखा है इसका भाई? ढूंढो इसका भाई। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ये रहा भाई, इसका GDPMP मिल गया। कितना है? 280। GDPMP बना फॉर्मूला, क्या बनेगा? वीडियो पॉज करो, दोबारा से बनाइए। चलो ग्रेट, उम्मीद है कोशिश करी होगी आप सभी प्यारे बच्चों ने। बेटा क्या लिखा है ये? नेट, तो क्या आएगा? माइनस का डेप्रिसिएशन। बोल तो जहाँ भी आप लोग बैठे हुए हैं। ये क्या है बेटा? नेशनल। कैसे निकालोगे मेरे बच्चों नेशनल? सर प्लस कर देंगे हम डोमेस्टिक के अंदर बाहर का पैसा, उसको बोलते हैं NFIA बोलते हैं। P से P कैंसिल, FC निकालना है। FC कैसे निकालोगे? जल्दी बोलो, FC कैसे निकालोगे? फैक्टर कॉस्ट। सर हम माइनस कर देंगे इसमें से NIT को। बन गया फॉर्मूला, जो चीज़ें पूछी हैं निकाल लीजिए। बात समझ में आ गई है? GDPMP गिवन है, डैप का दूसरा नाम भी आप लोग को पता है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। NFIA कैसे निकालते हो? फीफा माइनस फीटा। NID कैसे निकालते हो? IT माइनस सब्सिडीज। तो पूरा क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए, और क्वेश्चन ये रहा 4th, 5th, 6th। उम्मीद है क्वेश्चन को कर सकते हैं आप लोग। 5th में क्या पूछा है? GNPFC। GNPFC इज इक्वल टू ये रहा आपका NDPMP। निकाल लीजिए, क्वेश्चन आप लोग का हो जाएगा। अच्छा, यहाँ लिखा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो माइनस कर ले लेना। तो उम्मीद है क्वेश्चन ट्राई करो, हो जाएगा यार। ना हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए। मैं पर्सनली आप लोग को वीडियो बता भी दूंगा, या मुझे कॉल करोगे तो मैं आप लोग को बता दूंगा। नंबर कहाँ है आपका? सर ये रहा मेरा नंबर 8077654770। मुझसे व्हाट्सअप पे आओ। नोट्स चाहते हो व्हाट्सअप पे नोट्स लो, टेलीग्राम पे नोट्स लो, जहाँ चाहते हो वहाँ नोट्स लो यार, लेकिन पढ़ना तो शुरू करो मेरे बच्चों। ठीक है,
चलिए परफेक्ट, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया। क्वेश्चन 6 देखते हैं। कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, क्या बोलते हैं इसको, डोमेस्टिक इनकम को एनडीपीएफसी। तो एनडीपीएफसी इज इक्वल टू जीएनपीएमपी बनाओ फॉर्मूला। क्वेश्चन आप लोग का इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन 6 तक बात समझ आ गई। आइए क्वेश्चन 6 को भी साइड से रखते हैं। क्वेश्चन 7 पे हम लोग आते हैं। ये रहा क्वेश्चन 6 का आंसर। ये रहा भाई, कितना आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का, 55,915। ठीक है, क्वेश्चन ट्राई करिए। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है आप लोग का -240, तो क्वेश्चन ट्राई करिए। 7 में क्या दे रखा है भाई, नेशनल इनकम सेम एज, निकाल लोगे जीडीपी एमपी। इनडायरेक्ट टैक्स, ओके। ये क्वेश्चन नंबर 8 बहुत फेमस है। ये पूरा क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा, पूरा क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 8 आपके बच्चा बोर्ड का क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है बच्चा, ये बोर्ड का, लगभग आप कह सकते हैं कि 2020 के अंदर, कौन से ईयर के अंदर, 2020 के अंदर मेरे बच्चों ये क्वेश्चन आप लोगों का आया था 2020 के अंदर। बात समझ में आप लोगों को आ रही नहीं आ रही है, 2020 के अंदर। चलें सर, आप बोलता बहुत हो बेटा, क्या करूं, अगर मैं बोलूंगा नहीं तो तुम्हें नींद आ जाएगी। मैं चाहता हूं कि तुम्हें नींद ना आए, तो जहां बैठे हो उठ जाओ, ठीक है। एक सेकंड, मैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ साथ, आइए क्वेश्चन नंबर 8 के साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को करना। कैलकुलेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। बेटा क्या निकालना है हम लोग को, कैलकुलेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। मुझे ये बताइए इनडायरेक्ट टैक्सेस आपका किसके अंदर आता है। अगर मैं यहाँ आपसे बात करूँ तो मुझे ये बताओ इनडायरेक्ट टैक्सेस आपका किसके अंदर आता है। अब आप कहोगे सर क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस तो आता है हमारा NIT इज इक्वल टू IT होता है, और माइनस कर देते हैं सब्सिडीज पे। करते नहीं करता हूँ ये चीज़, पीछे बता के आ रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं NIT की निकाल लूँ वैल्यू, तो क्या यहाँ पर रख के आंसर नहीं निकाल सकते, सर निकाल लोगे ना। तो आइए वही तो चीज़ निकालना है। अब NIT कैसे निकालोगे वो देखते हैं। देखो क्वेश्चन के अंदर मुझे 2 भाई दे रखे होंगे, ध्यान दो सर। ये रहा GDPMP, सॉरी कहाँ है क्वेश्चन नंबर, ये रहा NDPFC, और दूसरा भाई कहाँ पर है, GNPMP। पहले इसका बनाओ कि क्या आंसर निकलेगा। NDPFC NDPFC इज इक्वल टू, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, GNPMP। ठीक है, बनाओ क्या बनेगा, माइनस का डैप, डोमेस्टिक निकालना है मेरे बेटा, तो क्या होगा जल्दी बताइए। क्वेश्चन करते तो हम भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, कितने सारे वही चीज़ पूछे जा रहे हैं। तो D फॉर डोमेस्टिक निकाल रहे हैं, तो भाई आप माइनस कर देंगे NFI है, P से P कैंसिल, F से निकाल रहे हैं तो माइनस का NIT। ठीक है, GNPMP कितना है क्वेश्चन के अंदर, एक बार दिखाता हूँ मैं आपको, बताओ मुझे कितना। ये रहा क्वेश्चन आप लोग का, कितना है GNPMP, अच्छा 55,915 लिख दो, 55,915। आप अपनी कॉपी के अंदर लिखो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। GNPMP कितना है, 58,350, 58,350। डेप्रिसिएशन कितना है भाई, देखिए सर ये रहा डेप्रिसिएशन, सॉरी ये रहा डेप्रिसिएशन भाई, कितना है 1625, 1625। आगे आइए NFIA, सर ये तो निकालना है क्वेश्चन के अंदर हमें NFIA। चलिए NIT कितना दे रखा है, निकालिए। IT माइनस सब्सिडीज़, वर्किंग नोट बनाइए अपनी कॉपी के अंदर, ये रहा IT माइनस सब्सिडीज़। देखो मेरी बात सुनो, इन दैट टैक्सेस, ओके, एक सेकंड, सॉरी, हमें NFIA तो यार, हमें NIT निकालना है मेरे बच्चा, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया। हमें NIT निकालना है, NFIA तो हम लोग को गिवन है, मैं ये तो कंफ्यूज हो गया। NFIA हमारा ये रहा, आइए देखते हैं NFIA। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये रहा फ्रॉम 625 माइनस 865, कितना होगा जल्दी बताइए। 625 माइनस 865, उम्मीद है कर लिया होगा आप लोगों ने बेटा। ये हो गया आपका माइनस का 240, कितना हो गया भाई, माइनस का 240। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं, क्या आंसर आएगा ये बताइए मुझे। पहले इन दोनों को माइनस कर लीजिए। आइए एक बार हम फ़ोन में दिखा के आप लोगों को माइनस कर देते हैं। थोड़ा सस्ता वाला फ़ोन है, प्लीज़ हंसिएगा मत यार। 58
350 माइनस करो 1625, कितना आंसर आ गया लिख दीजिए 56,725। ठीक है, अब उसमें हमें माइनस माइनस क्या होता है, प्लस क्या करना है 240 और माइनस करना है NIT। करो भाई प्लस, इसके अंदर प्लस कर दीजिए। कितना प्लस करना है भाई इसके अंदर, सर इसके अंदर प्लस करना है आपको 240। कितना हो गया भाई, ये हमारा हो गया बेटा 56965। ठीक है, माइनस क्या करना है आप लोगों को, NIT माइनस कर देना है। ये इज इक्वल टू में क्या लिखा था हमारा 55915। अब सेम एज ये नंबर किसका है बेटा, प्लस का है, यहाँ जाके किसका बन जाएगा, ये सर माइनस का बन जाएगा। तो चलिए माइनस कर दीजिए, क्या बनेगा आप लोग का। अगर हम छोटी सी बात तुम लोगों को और बताएं, NIT इज इक्वल टू कितना बन गया 56,965 माइनस का 55,915, ये बनेगा। आइए एक बार मैं दोबारा माइनस करते हैं, कितना हो गया 56,965 माइनस कर दीजिए 55915। तो भाई ये आपका आ गया लगभग 51,050। कितना आ गया, नहीं ये एक सेकेंड, 55915, 1050। तो NIT कितना आ गया भाई आप लोगों का 1050 करोड़ निकल गया NIT। आइए अब NIT को यहाँ रख दीजिए, 1050 करोड़ इज इक्वल टू IT कितना है क्वेश्चन के अंदर, सर IT तो मैं निकालना था, कैसे बात कर रहे हो लो, IT तो IT लिख दो। सब्सिडी हमारा कितना हुआ था सर, सब्सिडीज क्वेश्चन के अंदर ये रहा, कितना दे रखा है भाई सब्सिडीज हमारा 1540। तो भाई आ जाइए 1540। अब 1540 क्या होगा, निकालिए आंसर 1540 और माइनस कर दीजिए 1050। कितना आंसर आ गया आपका 490। एक सेकेंड क्या माइनस का है ना, 1050 प्लस 1540, 2590। भाई 2590 हमारा आंसर आ चुका है। सुन लीजिए कैसे, मैं बाय मिस्टेक माइनस कर रहा था। ये क्वेश्चन हमारा ये रहा क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, माइनस का कितना है 540, वहाँ जा क्या बन गया ये प्लस का, तुम्हारा कितना आंसर आ गया 2590। ठीक है भाई, तो थोड़ा सा हो जाता है यार होपलेसनेस के लिए, ये मैं सोचो कि सर को आता नहीं है। ठीक है, सर की PhD चल रही है इकोनॉमिक्स के अंदर, तो फिर भी आपको लगे तो बता दीजिएगा कुछ। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 8 की बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखिए, समझिए और करिए। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 8 तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 9 एक बार देख लीजिए। 9 कुछ नहीं है, पहले क्या निकालोगे भाई, पहले निकालो डोमेस्टिक इनकम, फिर निकालो नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू GDP MP। उसके बाद सेकंड पार्ट में नेशनल इनकम इज इक्वल टू GDP MP। ऐसे निकालना है क्वेश्चन आप लोग को। उम्मीद है बात समझ में आ पा रही है, तो आप लोग कर लेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या निकालना है, कैलकुलेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब ये फैक्टर इनकम टू अब्रॉड किसके अंदर में आता है, देख सकते हैं सर क्वेश्चन नंबर 10 ये NFIA के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, NFIA के अंदर आता है। तो क्या लिखोगे NFIA, फीफा माइनस फीटा। बेटा क्या होता है फीफा माइनस फीटा। अगर फॉर्मूला बना के आपकी NFIA की वैल्यू आ जाए तो क्या आप लोग फीटा नहीं निकाल सकते, सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो बना दीजिए, क्वेश्चन ये रहा आप लोग का क्वेश्चन नंबर 10। GNPFC इज इक्वल टू NDPMP। चलिए क्या था, GNPFC इज इक्वल टू NDPMP। ठीक है, बनाइए फॉर्मूला। ग्रॉस निकालना है, क्या करना पड़ेगा सर, प्लस का डेप्रिसिएशन। नेशनल निकालें तो क्या करना पड़ेगा सर, प्लस करना पड़ेगा भाड़े का पैसा नेशनल के अंदर। PP भाई F से निकालना है, माइनस करना पड़ेगा सर हम लोग को NIT। ठीक है, GNPFC कितना दे रखा है आप लोग को, दिख रहा है 4280। ये लो 4280 इज इक्वल टू NDPMP कितना दे रखा है आप लोग को 3700। लिख दीजिए भाई 3700 प्लस डेप्रिसिएशन कितना है आप लोगों का 480। लिख दीजिए 480 प्लस NFIA कितना दे रखा है भाई आप लोगों को, सर वो तो हमें निकालना है
NFIA माइनस कर दीजिए NIT कितना है भाई, IT माइनस सब्सिडीज 100 माइनस 80 कितना आ गया 20, तो यहाँ लिख दीजिए 20। समझ गए? अब वही वाली बात है, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको 20 में से माइनस कर दीजिएगा, और आप लोगों का जो भी आंसर आएगा फिर यहाँ पे जाके उसको माइनस कर देना। NFIA की वैल्यू निकल जाएगी, जो NFIA की वैल्यू निकल जाएगी उसको यहाँ रख दीजिएगा। और क्वेश्चन के अंदर फीफा आप लोग को गिवन है, देख लीजिए फीफा कितना है। फीफा आप लोगों के पास है 400, तो भाई ऐसे करके आप अपना फीटा का आंसर निकाल सकते हो। आधा मैंने कर दिया है, आधा आप कर देंगे, और इसका आंसर मुझे ग्रुप में प्लीज़ बता दीजिए कितना आंसर आप लोगों को आ रहा है। बेसिकली यहाँ पे आंसर है आप लोग का 280 करोड़। कितना है भाई 280 करोड़। मुझे उम्मीद है कि आप लोग का क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए आगे भाई, क्वेश्चन नंबर 11 करें। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आप लोग देख सकते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर उसने पूछा है डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे, वही NDPMP इज इक्वल टू GNPFC। फॉर्मूला बनाओ, वहाँ से अपना डेप्रिसिएशन निकाल लो आप। ठीक है, ट्राई करो यार प्लीज़, इस वाली बात को नहीं होता मुझसे प्लीज़ पूछेगा। आंसर इसका दे रखा है, नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ अभी आप लोग को। ये रहा भाई इसका आंसर 4950 करोड़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या दे रखा है, सब्सिडीज। सब्सिडीज कैसे निकालोगे, कंफ्यूज मत होना। सब्सिडीज किसके अंदर आता है पहले मुझे ये बताओ। तो सब्सिडीज आपने हम लोग को सिखा रखा है कि क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर जो सब्सिडीज दे रखा है सर वो आता है हमारा NIT के अंदर। क्या फॉर्मूला बनता है इसका सर, फॉर्मूला बनता है IT माइनस सब्सिडीज। तो क्वेश्चन से क्या किसकी वैल्यू निकाल लोगे आप लोग, सर NIT की वैल्यू निकाल लेंगे। दो चीज़ दे रखी है आपको, GDPFC और NNPMP दे रखा है, इससे फॉर्मूला बना के वैल्यू निकाल लीजिए। अच्छा, अब आप मुझसे पूछोगे सर क्या हम ऊपर ये NNPMP नहीं रख सकते, बेटा रख सकते हो, लेकिन सही तरीका वही है, इजी तरीका वही है कि जो चीज़ पहले दे रखी है आप उसको अपना फाइंड आउट में लिखो और इसको लिखो आप लोग गिवन के अंदर। ठीक है, तो बनाइए फॉर्मूला, निकाल लीजिए। अब मैं आप लोग को सिखाता हूँ बहुत दमदार क्वेश्चन जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 13। बेटा क्या नाम है, क्वेश्चन नंबर 13। आइए क्वेश्चन नंबर 13 एक बार देखने की थोड़ी सी हम कोशिश करते हैं, और ये आपकी एक तरीके से वर्ड प्रॉब्लम है। बेटा क्या है आपकी ये वर्ड प्रॉब्लम। आप देख सकते हैं हमने इस चैप्टर के अंदर बेसिक के सारे क्वेश्चन कर लिए वर्ड प्रॉब्लम के साथ भी। क्या कहती है वर्ड प्रॉब्लम, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस ऑफ एन इकॉनमी कितना है 65,000 करोड़। कितना है बेटा 65,000 करोड़। तो जो बोला वो हम गिवन करके यहाँ पे लिख लेते हैं। लो गिवन हमारा कितना है भाई, GNPMP 65,000 करोड़। कितना है भाई 65,000 करोड़। आइए उसके बाद दूसरी लाइन क्या लिखी हुई है, दूसरी लाइन एक बार हम लोग देखना शुरू करते हैं। दूसरी लाइन हमारी लिखी हुई है यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर, द कैपिटल स्टॉक ऑफ कंपनी इज वैल्यूड इज ₹1,20,000 करोड़। 1,20,000 का कंपनी पे स्टॉक रखा हुआ है, जो कंपनी पे माल रखा है बेटा वो कितना रखा है 1,20,000 करोड़ का। और क्वेश्चन में दे रखा है कि इस पे जो डैप लगेगा बेटा वो लगेगा 10%। तो बताओ 10% डैप कितना हो गया हमारा सर 12,000 रुपये। 1,20,000 का 10% कितना होता है बेटा 12,000 रुपये, यानी 12,000 करोड़ रुपए। ठीक है भाई, उसके बाद आगे आ जाइए। आगे क्या क्वेश्चन ने बता रखा है कि डैप लग गया हमारा 10% का, इनडायरेक्ट टैक्स 6,000, सब्सिडीज 1,000। IT कितना दे रखा है 6,000 और सब्सिडीज दे रखी है हमारी 1,000, और आपको निकालना है नेशनल इनकम NNPFC। ठीक है, क्वेश्चन में मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ जाइए। जो गिवन था वो हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से लिख दिया। अब आते हैं क्वेश्चन में निकालना क्या है सर, क्वेश्चन में निकालना है NNPFC। सामने क्या रख दोगे भाई सर, सामने रख देंगे GNPMP। बनाइए फॉर्मूला। नेट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा सर, माइनस का डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। नेशनल निकालना है तो N से N कैंसिल, P से P कैंसिल, F से निकालना है तो माइनस का करना होगा सर NIT। GNPMP कितना दे रखा है आपको 65,000 करोड़। डैप कितना है आप लोग का 12,000 करोड़। NIT कितना है आप लोग का, ये रहा IT माइनस सब्सिडीज 6,000 माइनस 1,000 कितना हो गया 5,000। बताइए कितना आंसर आप लोगों का आ जाएगा यहाँ पर 12,000। ऐसे इन दोनों को प्लस कर लो,
12,000 और 5,000 कितना होगा 17,000। तो 65 में से 17,000 माइनस करो, कितना आंसर आप लोगों को आ गया 48,000 करोड़। कितना आ गया भाई 48,000 करोड़ आपका नेशनल इनकम आ गई है। और एग्जैक्टली क्वेश्चन के अंदर भी 48,000 करोड़ हमें क्या दे रखी है, नेशनल इनकम हम लोगों को दे रखी है। तो उम्मीद है इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यहाँ तक हमारी कहानी ख़त्म होती है। इस चैप्टर की बेसिक क्वेश्चन हमने कर लिए। अब प्यारे बच्चों शुरू करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से इसके बड़े क्वेश्चन जो हमारे एग्ज़ाम के अंदर आते हैं। लेकिन उससे पहले नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा, याद कराऊंगा इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री। तो क्या हिस्ट्री है, क्यों हम निकालते हैं नेशनल इनकम। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है सारे क्वेश्चन की बात आप लोगों को समझ में आई होगी। टिल देन गुड लक, गुड बाय एंड पीस आउट, बाय बाय।